शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज ये मुश्तरका इजलास यकीनन एक बहुत इमर्जेंट इशू के ऊपर यहाँ पर मौजूद है, जिसका पाकिस्तान के वजूद के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक है। पाकिस्तान कश्मीरियों का है और कश्मीरी पाकिस्तान के हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब ने अपनी तकरीर के आगाज़ में कहा कि ऑपोजिशन को इस इजलास की अहमियत का एहसास नहीं। जनाब स्पीकर, हम तो सुबह यहाँ पर 11 बजे के बैठे हैं और वज़ीर-ए-आज़म अब तशरीफ़ लाते हैं। हमें इसका एहसास है, ये इनको एहसास है। नियाज़ी साहब ने हिंदुस्तान की तारीख़ बयान की, आरएसएस की तारीख़ बयान की, उनकी चीरादस्तियाँ उसको बताया। लेकिन जनाब स्पीकर, आज वी आर गैदर्ड हियर टुडे टू डिस्कस व्हाट हैज़ हैपेंड इन कश्मीर यस्टरडे। उनके ऊपर मोदी सरकार ने पहले ही वो मकबूजा कश्मीर था और जो उनका आर्टिकल है 35A, उसके तहत जो लिमिटेड उनका एक स्पेशल स्टेटस था, उसको मोदी सरकार ने ख़त्म करके कश्मीर के ऊपर मुकम्मल गासबाना कब्जा कर लिया है। और कश्मीर की वादी में जनाब स्पीकर दिन रात निहत्ते मुसलमानों का खून बह रहा है। पिछले कई दिहाइयों से वहां पर मां और बहनों के आंचल फटे हैं, बच्चों को ज़िबा किया गया है और हर घर में कश्मीर की वादी में जहां आप जाएं तो अगर कोई आपको नजर आएगा, कोई शख्स जिस्मानी कमजोरी के हवाले से किसी का लिम्ब चला गया है, तो समझ लीजिए कि वहां पर दरिंदों ने वहां पर सफाकी की है। कोई अगर बच्चा यतीम है तो समझ लीजिए कि दरिंदों ने उनके वालिद या वालिदा को शहीद कर दिया है। जनाब स्पीकर, ये वो एक अजीम सानिया है जिसका बराह रास्त पाकिस्तान की जिंदगी से ताल्लुक है। वज़ीर आज़म ने तारीखी बातें की हैं, हज़रत कायद आज़म के फरमुदात के हवाले से बात की है, मिसाके स्टेट ऑफ मदीना के हवाले से बात की है। मगर मैं ये बड़े अदब से आपसे पूछना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि पीटीआई गवर्नमेंट ने इस वाक़या को अब 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए हैं, 48 घंटे हुआ चाहते हैं। वेयर इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट? What are they trying to plan? What is their strategy to counter this assault of Modi? आज तो वज़ीर आज़म से हम पूरी कौम ये सुनना चाहती है कि वहां पर बदतरीन सफाकी हुई है और वहां पर अब वाईफाई बंद है, इंटरनेट बंद है, लोगों को
घरों में बंद कर दिया गया है, एंड देयर इज, मेरे मुंह में खाकम बदन, वहां पर देयर इज एवरी चांस ऑफ जेनोसाइड ओवर देयर. व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्लान अबाउट इट? आप मेरी बात सुन लें, वगरना पर हम आपको बात नहीं करने देंगे. प्लीज कंटिन्यू जी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज. स्पीकर साहब ये बात है, प्लीज क्या कह रहे हैं इनको पता ही नहीं है. आप प्लीज कंटिन्यू जी, मियां साहब प्लीज कंटिन्यू. ये बात, प्लीज कंटिन्यू. ये बड़ी ज्यादा, मियां साहब प्लीज, ये बहुत प्लीज कंटिन्यू. इस तरह क्या प्लीज आप नहीं चलने दें. आप थोड़ा प्लीज. स्पीकर साहब आप प्लीज कंटिन्यू प्लीज. देखिए, बड़ी संजीदगी से बात हो रही है. नो क्रॉस टॉक. हमने बड़े हौसले से और बड़े तहम्मुल से उनकी बात नहीं. आज बहुत अहम दिन है, हमें बहुत हौसले से, इस्तिकामत से सब बात करनी. प्लीज कंटिन्यू. तो यहाँ स्पीकर, मैं जो अर्ज कर रहा था कि मैं यहाँ पर आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से बढ़कर बतौर एक पाकिस्तानी, मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान पे मैं अपनी मारूज़ात पेश कर रहा हूँ. मोदी सरकार ने सिर्फ कश्मीर के अंदर, जहां स्पीकर उनके हकूक नहीं छीने, उनके ऊपर मजीद वहां पर गाज़बाना वहां पर कब्जा नहीं किया. मोदी सरकार ने पाकिस्तान की गैरत और इज्जत को ललकारा है. मोदी सरकार ने पाकिस्तान की इज्जत को ललकारा है और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है. मोदी सरकार ने पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया को कटहरे में ला खड़ा किया है. और जनाब स्पीकर, आज अगर हम मिन्हाजुल कौम कश्मीरियों के साथ सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, मैं जानता हूं कि यहां पर आज गुफ्तगू होगी और इस ऐवान में मौजूद दोनों तरफ बड़े बड़े अजहान हैं और बहुत शानदार शोला बयानी से काम लेंगे, तकरीरें होंगी और बड़ी अच्छी तजावीज़ आएंगी. लेकिन आज जनाब स्पीकर, जो कल कश्मीर में हो चुका है, अब रवायती हिंदुस्तान की मजम्मत और रवायती मुतफक्का करारदाद से बात नहीं बनेगी. हमें यहाँ पर आज ठोस फैसले करने होंगे और पाकिस्तान को एक जुर्रतमंदाना फैसला करना होगा ताकि दुश्मन को पता चल सके कि हम खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे. और यकीनन हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई. ये बहुत अजीम कौम है, इस कौम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं. जनाब स्पीकर, वजीर आज़म ने यह कहा कि चूंकि नरेंद्र मोदी उनकी जो कॉन्टेक्स्ट थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था और इसलिए फिर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की कि वो इसमें इंटरवीन करें और सालसी का किरदार अदा करें. पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें अपने हमसायों के साथ वकार और इज्जत के साथ हमें अमन कायम करना है. इसमें देयर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट. हमने हिंदुस्तान के साथ 3-4 जंगें लड़ी हैं पिछले 70 सालों में और उसका क्या नतीजा निकला, इट इज फॉर एवरीबडी टू जज. दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री. लेकिन यह बात जरूर सामने आई कि दोनों तरफ गुर्बत बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, तालीम और इलाज के लिए वसाइल वो झोंके गए उन जंगों में
लेकिन हम अमन चाहते हैं वकार के साथ, बेतौकीरी के साथ नहीं। जनाब स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्याजी साहब ने नरेंद्र मोदी को बहुत वो किया, उन्होंने आगे से कोई जवाब न दिया। चलिए, उसका भी एक तरीका था, लेकिन मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। ये टाइम नहीं, ये वक्त नहीं, ये मौका नहीं। लेकिन जब इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने कहा कि मैं सालसी के लिए तैयार हूं, और नरेंद्र मोदी ने भी इसका इशारा किया है मुझे, उसके बाद हिंदुस्तान ने ऊपर तले कम से कम 2 मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप की इस ऑफर को नेगेट किया। मगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वापस आते हैं और एयरपोर्ट पर उनका 92 की तरह हीरो का इस्तकबाल होता है कि न जाने वहां पर क्या हम अचीव करके आए हैं। और सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर सारा मामला पूरी दुनिया के सामने आ गया कि नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की सालसी को नफी की, बल्कि खामोशी के साथ वो तैयारी की जो उसने कश्मीर में जो करना था वो उसने कल और परसों कर दिखाया। मेरा सवाल यह है जनाब स्पीकर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कश्मीर में नहत्ते मुसलमानों का दिन रात खून बहाया जाए, मां और बेटियों के दुपट्टों को तार तार किया जाए, और बच्चों को और नौजवानों को शहीद किया जाए, उनके घरों को बमों से उड़ाया जाए, क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल करके एलओसी के ऊपर लोगों को शहीद किया जाए, और हम ये कहें कि जनाब हम आपके लिए अफगानिस्तान में अमन कायम करने के लिए हर चीज कर गुजरेंगे। I want to make it very clear, Honorable Speaker, and I believe this from the core of my heart, what is good for Afghanistan is good for Pakistan and vice versa. Having said that, कि हम अफगानिस्तान में काबुल में अमन के लिए हम शानदार स्टेज सजाएं और वहां पर शानदार महफिल हो और कश्मीर में दिन रात खून बहाया जाए, ये कहां की डील है जनाब स्पीकर? ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की सोच है? वी वांट पीस इन काबुल, नो डाउट अबाउट इट। और हम जानते हैं कि काबुल में अमन का कौन मुखालिफ है, कौन रास्ते का पत्थर है। यही मोदी है, यही हिंदुस्तान है। और हम हर चीज झोंक दें अमन कायम करने के लिए, और हमारी इस एफर्ट को उसको इस तरह रीपे किया जाए। जनाब स्पीकर, मैं ये पूछना चाहता हूं दर्द दिल के साथ कि क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रंप कार्ड था या ट्रैप कार्ड था? जनाब स्पीकर, ये बात कौम को बतानी चाहिए। आज बदकिस्मती से जनाब वजीर आजम ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। पासिंग रिमार्क दिया कि हमारी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई थी और उन्होंने हमें ये अगर ये बात आप कहें तो तारीख में मैं नहीं जाना चाहता, बिकॉज दे ऑल नो आर हिस्ट्री वेरी वेल। कोई जरूरत नहीं है इन अजीम लोगों को तारीख में ले जाने की। लेकिन आई जस्ट वांट टू साइट अ पॉइंट, एन एग्जांपल। 4 जुलाई 1999 को भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिल क्लिंटन से मिले थे और उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के साथ मामला बिगड़ें, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। एज फar as I know, and Foreign Office would probably vouch for it, कि बिल क्लिंटन ने प्राइम मिनिस्टर इंडिया वाजपेयी साहब आंजहानी को जगाया और जगा के उनसे बाकायदा कमिटमेंट ली
कि हाँ जी आप रोल अदा करेंगे और फिर सारे फैक्ट्स इनके सामने हैं। हम किस तरह ज़ुबानी कलामी प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ऑफर को हमने कबूल कर लिया। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इनकी गवर्नमेंट को इल्म नहीं था कि मोदी के क्या इरादे हैं? इट्स नॉट आवर मैसिव फेलियर कि हमारी कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी थी नहीं और मोदी ने जो करना था वो कर गुजरा। 71 साल में किसी हिंदुस्तान के हुक्मरान को जरूरत नहीं हुई कि इस तरह की वो बदतरीन वहां पर साजिश करे जो मोदी ने की है, और हमारी हुकूमत को इल्म तक नहीं था और वो इसी में खुश थे और इसी में वो बहुत मसरूर थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा जी कि मैं कश्मीर में सालची कराऊंगा। जनाब स्पीकर, when we say that we are all united for a cause and a greater cause of Pakistan, yes, we mean it, but that doesn't mean that we should not have our self introspection. जनाब स्पीकर, उसके बगैर तो फिर मामला आगे नहीं चलेंगे। अगर हम एहतसाब अपना नहीं करेंगे कि कहाँ हमसे गलती हुई और क्या हमने सोचा और क्या देखा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो फेलियर है हमें मज़ीद नुकसानात से दोचार करेगा। मैं यहाँ पर आज कहना चाहता हूँ, और मैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान नियाज़ी, इनकी गवर्नमेंट पीटीआई, सारी ऑपोजिशन को, बड़े ऑनरेबल मेंबर्स को मैं गुजारिश करता हूँ, एंड थ्रू यू टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि आज हम एक दो राह पे खड़े हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं, या हम डट जाएं या झुक जाएं। झुकने वाली ऑप्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हमें डटना होगा और कश्मीर के लिए हमें हर कुर्बानी देनी होगी। जनाब स्पीकर, इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जहां तक भी जाना पड़े, हमें जाना होगा, क्योंकि अब पुलों से पानी बहुत बह गया। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने आखिरी हद तक वो चला गया है पाकिस्तान को कोक्स करने के लिए और कश्मीर के अंदर जुल्म के पहाड़ ढाने के लिए। इसलिए हमें आज फैसला करना है। ये कश्मीरियों की तहरीक की बात नहीं, ये उनकी आज़ादी की बात नहीं, ये पाकिस्तान की आज़ादी और तहरीक का मामला है। पाकिस्तान को जिस कायदे आज़म की बात की प्राइम मिनिस्टर ने, उसने कश्मीर को कहा था कि ये शहरक है पाकिस्तान की। आज मोदी ने शहरक के ऊपर हाथ डाला है, वो शहरक को काटना चाहता है। इससे पहले कि वो शहरक को काटे, हम उसके हाथ काट दें, उसके हाथ तोड़ दें, पाकिस्तान को दिन बनाए। ना लेकिन बातों से नहीं, हिस्ट्री सुनाने से नहीं। वो ठीक है कि हिंदुस्तान में साम्राज्य और अंग्रेज बहुत कई साल उसने हुक्मरानी की, और हम जानते हैं कि आरएसएस का एनडी क्या, वी नो दिस, वी ऑल नो दिस। मगर आज तो बात अमल की जुबानी कलामी, और फिर हम एक तरफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि दुनिया हमारे साथ नहीं खड़ी, और फिर कहते हैं कि मैं यूरोप को जानता हूं, मैं उनको समझाऊंगा। जनाब स्पीकर, दिस इज अ ग्रॉस फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। मैं बड़े दुखी दिल से कह रहा हूं। कल मैंने टेलीविजन पर देखा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने महातीर मोहम्मद से बात की, जो एक बड़े ऑनरेबल इस्लामी दुनिया के लीडर हैं और उनके अच्छे ताल्लुकात हैं वज़ीर आज़म के उनसे। उनको बड़े शौक़ से यहाँ पर बुलाते हैं और मशवरे भी लेते हैं। उन्होंने जवाब में क्या कहा कि यस, वी विल कीप एंगेज्ड ऑन दिस इशू। ये उनका जवाब था। अब ये जानते हैं कि यही था या कुछ और था। फिर प्रेसिडेंट तैयब अर्दोआन से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की साथ हैं और कश्मीर पॉलिसी के साथ हैं। मैं प्रेसिडेंट तैयब अर्दोआन का अपनी तरफ से, पूरी ऑपोजिशन की तरफ से और पूरे हाउस की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज भी पाकिस्तान की
दोस्ती निभाने का उन्होंने फर्ज अदा किया है। लेकिन मैं पूछता हूं कि हमारा जो हिमालय से ऊंचा जिनसे ताल्लुक है और समुद्रों से गहरा जिनसे ताल्लुक है और जो स्वीटर देन हनी जी उनसे ताल्लुक है, और जिन्होंने जनाब स्पीकर तारीख कभी हकायक मस्क नहीं करती। हम जो मर्जी कह लें, हिस्ट्री विल ऑलवेज रिकॉर्ड फैक्ट्स। जिन्होंने उस बुरे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर बिजली के घटातोप अंधेरे थे, बिजली ना होने की बिना पर चीन आपके साथ आया और सीपैक आपके हवाले किया $60 बिलियन का, जिसका पाकिस्तान को बेपनाह फायदा पहुंचा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली का यह एक गारंटी है, एक श्योरिटी बॉन्ड है। और चीन ने किस वक्त पाकिस्तान का साथ नहीं दिया? कौन सा मरहला था जब पाकिस्तान को चीन की जरूरत पड़ी और चीन आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? जनाब स्पीकर, यह एक ऐसा सवालिया निशान है, सवाल है जिसका जवाब हमें तलाश करना है। आज मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर की और मैंने तमाम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, फ्रेंडशिप इज बिटवीन द पीपल, लोगों के दरमियान ताल्लुक और रिश्ते होते हैं, जिन्होंने हमेशा जल्जले, तूफानों में और डिप्लोमेसी में, जंगों में, अमन में पाकिस्तान का साथ दिया। आज उनकी तरफ से एक लफ्ज अभी हमायत का नहीं आया। जनाब स्पीकर, मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बड़ी मोहब्बत से और एहतराम से अपने जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मुरब्बी हैं सऊदी अरेबिया में, यूएई में, मैंने उनको भी गुजारिश की। आज अभी तक एक लफ्ज नहीं आया। व्हाट इज दिस? इज इट नॉट isolation? Is it not that at a moment, in a point of history where Kashmiris are being overrun by Modi's brute force, massacred, butchered, and what not, and the world is quiet? Nobody is standing by us except Turkey, as we have learned from Prime Minister's telephonic conversation with him. ये है वो सवालिया निशान जिसकी मैंने बात की थी, इंट्रोस्पेक्शन की, जनाब स्पीकर। और फिर बात हमें तो आज इंतजार था कि वजीर आजम, हमारे मोहतरम वजीर आजम आज कौम को एतमाद में लेंगे, आज इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान को एतमाद में लेंगे और हकायक सामने पेश करेंगे। लेकिन वो हिस्ट्री की बात करते रहे, वो नहीं प्लीज, वो स्टेट ऑफ मदीना की बात करते रहे। मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, स्टेट ऑफ मदीना की बात करना जनाब स्पीकर बड़ा डर लगता है, बात करना और स्टेट ऑफ मदीना की मिसाल देना। कि वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि बीजेपी की मेंटेलिटी ये है। ये पहली मर्तबा तो नहीं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई हिंदुस्तान में, वो पहले भी कोलिशन में आए, उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही है वहाँ पे। लेकिन मैं आपको सिर्फ दो मिसालें देना चाहता हूँ कि माजी में इस तरह के बड़े मरहले आए, लेकिन आपको याद होगा जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो जब प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो बने, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट साइन किया। और मैं आपको ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो क्या कहता है? पेंडिंग द फाइनल सेटलमेंट ऑफ एनी प्रॉब्लम्स बिटवीन द टू कंट्रीज, नीदर साइड शैल यूनिलैटरली ऑल्टर द सिचुएशन। यानी हमारे वहां पर हजारों लोग कैद में थे, लेकिन उसके बावजूद भी with those very difficult circumstances, late ZAB was able to sign an agreement with
with Indira Gandhi, which would certainly put limitations on both the countries to alter this situation. मैं आपको लाहौर डिक्लेरेशन, उसका भी मैं सिर्फ ऑपरेटिव पैराग्राफ पढ़ूंगा जनाब स्पीकर, और आपको इस ऐवान की, मौजूद ऐवान की खिदमत में दोबारा अर्ज करना चाहता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। जब आंजहानी वाजपेयी लाहौर आए और वो मीनार पाकिस्तान गए तो मैं वहाँ पर था, और उन्होंने क्या कहा, खड़े हो कहा कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे दिलों पे बड़े घाव लगे थे, लेकिन आज हम पाकिस्तान को दिल से मानते हैं, दिल से इकरार करते हैं। ये था वो वक्त, फरवरी 1999, और ये है जनाब स्पीकर, अब इन 4 लाइनें पढ़ रहा हूं। Recalling their agreement of 23rd September 1998 that an environment of peace and security is in the supreme national interest of both sides, and that the resolution of all outstanding issues, including Jammu and Kashmir, is essential for this purpose. और आज वज़ीर आज़म बड़ी सादगी से कहते हैं कि ये तो आरएसएस की, ये तो उसकी मेंटालिटी है, ये तो उनका काम ही यही है। भाई उस खुद भी काम इनका यही था, आज भी इनका काम यही है। जनाब स्पीकर, कौमों को लीडरशिप मंधार से निकालती है, मेहनत और अमानत और दयानत के साथ निकालती है। मैं वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा कि वो हिस्ट्री पर ज़रूर रिलाई करें, कोई शक नहीं, हिस्ट्री इज़ अ ग्रेट गाइड, लेकिन जनाब स्पीकर, लीडरशिप का तकाजा ये है कि आज खड़े हों और पूरी कौम को इंस्पायर करें, पूरी कौम को बताएं, और मोदी और आरएसएस से डराएं नहीं, हमें कौम को बताएं कि हम एक हैं और इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे। आज इसकी जितनी जरूरत है शायद पहले कभी नहीं थी। I think it was never required before as it is today to inspire the nation, to instill in their minds that it's never too late. उसने किया मोदी ने। सर मुझे बात करने दीजिएगा। अच्छा, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हम मोदी को बताएं, जनाब स्पीकर, दुनिया को बताएं कि कौम को कश्मीर की सूरत में एक और फलस्तीन देने की इजाजत नहीं देंगे, और मोदी को इस्राइल बनने नहीं देंगे। बच्चा बच्चा कट मरेगा, हम इंशाअल्लाह मोदी का मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, हम ना फलस्तीन हैं, ना इस खत्ते में इस्राइल बनने देंगे। जनाब स्पीकर, ये कौम अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा और ठीक कहा कि कायद आज़म एक बहुत मुदब्बर, एक दुनिया के माने हुए एक वो थे, पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, और he was a great human being, he had a great character। और उन्होंने हमें कहा कि कश्मीर जो है ये शहरग है। तो जनाब स्पीकर, ये मुमकिन नहीं है कि कश्मीर जलता रहे। कश्मीर में माएँ और बहनें दिन रात दम तोड़ती रहें, कश्मीर में बच्चे शहीद होते रहें, वानी शहीद होते रहें, शेख शहीद होते रहें, मीर शहीद होते रहें, और हम प्रेसिडेंट ट्रंप को कहें कि जनाब हम तालिबान और अफगानिस्तान में अमन आपको कायम, हमने ठेका उठा रखा है। हाँ, यानी हमारे मुसलमान भाइयों का दिन रात का अपना कत्ल हो, कत्ल गारत का बाजार गर्म हो, और हम कहें जनाब हम आपको, सर
We have to. We want peace in Kabul. As I said earlier on, I want to repeat it, even at the cost of reputation, that peace in Kabul is critical to this entire region. मगर ये क्या डील है कि एक तरफ मोदी को खुली छुट्टी दी हो बड़ी ताकतों ने और हम काबुल में अमन कायम करने के लिए हम उल्टे हो जाएं. So this is unnatural and it can't happen and it won't happen like this. Thank you. पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ अवाम, जनाब स्पीकर, 22 करोड़ अवाम की ये आवाज़ है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, जिंदगी और मौत के उनके साथी हैं. और जब तक के कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती, जब तक के हर कश्मीरी आज़ाद नहीं हो जाता, पाकिस्तान चैन से नहीं बैठेगा जनाब स्पीकर. इसलिए मैं समझता हूं कि सर मुझे ज़रा बात करनी है. आप तो डंडा लेके मेरे पीछे पड़ गए हैं. मैं सिर्फ इतना जी आप मैं बात कर रहा हूँ प्लीज सर. मैं साहब सिर्फ इतनी अर्ज इतना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ रिस्पॉन्ड भी करेंगे और बिलावल भुट्टो साहब भी, और चाहते हैं कि हर पार्टी का कोई ना कोई नुमाइंदा बोले ताकि टाइम हो जाए. प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इससे ज़्यादा उनको कोई और बहुत इमरजेंसी है, कोई और काम, तो इट्स अप टू हिम. नहीं प्लीज, इससे ज़्यादा कोई और जरूरी काम नहीं है. They will respond some issues. Prime Minister will respond some issues. Please. प्लीज भैया साहब. समझे जनाब स्पीकर, मैं बड़ी दर्दमंदी से अर्ज करना चाहता हूं. पहले मैं अपने आप से मुखातिब हूं, फिर मैं बड़े अदब से इस हाउस से कि हम खुदारा आंखें खोलें, हम माजी से सबक सीखें, हम होश के नाखून लें और हकायक को जानें, झूठ के दफ्तर बंद करें और सच बोलना हम शुरू करें, तो इंशाअल्लाह हमारी तमाम बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला. और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर कि आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कि किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि हमने दुनिया को, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने एक पैगाम देना है और इसके लिए हमें अपनी जो हमारी कमज़ोरियां हैं उनको हम उनकी निशानदेही करके उनको ऊपर हम अबूर हासिल करें. मिसाल के तौर पर मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप प्लीज़ आप बैठ जाएं, प्लीज़ आप तशरीफ रखें उधर और तकरीर प्लीज़ आप इधर तशरीफ रखें. यहाँ स्पीकर कि क्या ज़रूरत थी, क्या एक कंपल्शन थी कि हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में जो टेम्पररी सीट होती है, गैर मुस्तकिल जिसे कहते हैं, पाकिस्तान ने उसको इंडोर्स किया. क्यों? वही इंडोर्स किया, क्यों? मुझे बताएं जनाब स्पीकर. आज उसका बदला हमें ये मिल रहा है, आज उसके बदले में हमें खून जो है वो हमारी गलियों और मोहल्लों में उसको फेंका जा रहा है, ये हमें मिला उसके बदले में. मैं पूछता हूं जनाब स्पीकर, खुद वजीर आजम ने फरमाया और ठीक फरमाया कि मोदी का जो मैनिफेस्टो था इस मरतबा वो था कि टू रिपील 35A, टू रिपील आर्टिकल 370. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या तैयारी की, क्या स्ट्रेटजी की उसको काउंटर करने के लिए? जीरो. इट वाज अ टोटल फेलियर. जनाब स्पीकर, फिर ये जो एक तरफ ये इस खुशी में इनको रातों को नींद नहीं आई कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है कि हम ये आपको सालसी करा के देंगे, और इस तरफ मोदी खामोशी से कश्मीर के अंदर बदतरीन कार्रवाई करने वाला था. What was their preparation about it? What counter strategy did they have about it? स्पीकर, मैं इस मामले को तूल नहीं देना चाहता. मैं कहना ये चाहता हूं कि आए आज कश्मीरियों के लिए सच के दिल से हम ये फैसला करें
कि अगर कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने मजीद जुल्म ढाए तो फिर हम तमाम वो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और तमाम वो दूसरे जो जराए हैं उनको हम बरूए कार लाएंगे और अपने दोस्तों को कन्विंस करेंगे और इस तरह के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बारे में हमें कोई शक नहीं, बट वी वांट टू अवॉइड दैट पाथ। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपनी नाकामियों से सबक सीखे और जनाब स्पीकर अपनी गलतियों से सबक सीखे। और ख़ुद वज़ीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ही ये काम आपने चुन। लेकिन 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 इनको जवाब इसके बावजूद इनको जवाब अनारकली की जुबान में मिलेगा। जनाब स्पीकर, मैं ये ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये माहौल तल्ख हो। बाखुदा इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर एंड वी शुड टेक इट मोस्ट सीरियसली। मैं समझता हूँ कि हमें सलामती काउंसिल, OIC, बायलैटरल जो भी हमारे जो ज़राए हैं जो 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 हमारे उनको टैप करें जनाब स्पीकर। और कश्मीर में मोदी को करारा जवाब देने के लिए जो भी हमें जतन करना पड़ता है हम करेंगे। एंड आई वांट टू अश्योर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान on my behalf and probably on behalf of the opposition that if he takes a firm stand against Modi and make preparation to counter his moves, we will be fully supporting them for the cause of Pakistan. For the cause of Pakistan, not for an individual. Thank you. For this great cause. And I mean it from the core of my heart. Madam Speaker, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकॉनमी एक जुज़्व ला यनफ़क है। अगर हमारी मईशत आज कमज़ोर ना होती, और मैं इस बहस पे इस वक्त नहीं जा रहा, ये फिर और बात वक्त करेंगे और असद उमर से हमारी डिबेट होगी, वो आज हमारे ही गीत गाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम इकॉनमी हमारी जो है वो इस वक्त बहुत ही ज़ईफ़ है, उसको बहुत कमज़ोर है, उसको हमें मजबूत करना होगा और उसके लिए जो भी हमें जो इक़दामात है वो करने होंगे। क्योंकि ये एक खाली इट इज़ नॉट ऑल अबाउट मिलिट्री एक्शन, नो, इट इज़ डिप्लोमेसी, इट इज़ इकॉनमी, इट इज़ एवरीथिंग। जनाब स्पीकर, मैं आप इधर उधर देख रहे हैं, मैं आप ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने कश्मीरी भाइयों और कायदीन से, अपनी माँओं से, बेटियों से, बुज़ुर्गों से और बहनों से और नौजवानों से कि हम इस तनाज़ा में फ़रीक हैं। हम ना पीछे हटेंगे ना किसी को पीछे हटने देंगे। हम कश्मीर कॉज के साथ किसी को सौदेबाजी नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो प्लीज। जनाब स्पीकर, प्लीज, हम अहद करते हैं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कि हम कश्मीरियों की जिंदगी और मौत के साथी हैं। हम आखिरी हद तक जाएंगे और कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर में 2 मिनट लूँगा, आप यू आर नाउ गेटिंग फेड अप ऑफ मी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम मिलकर दुश्मन को वाजे कर दें कि अगर कोई वो गलती करेगा तो वो फिर बरसों वो उसका खेमियाजा भुगतेगा, सदियों खेमियाजा भुगतेगा। और आएँ दुआ करें, यहाँ पर बड़े बड़े जगीद आलिम हैं, वो बाद में दुआ कराएंगे कि आएँ सिद्क़ के दिल के साथ आज वादा करें कि हम मोदी की इस
बदतरीन हरकत को नाकाम बनाएंगे। इसमें वक्त लगेगा, इट कांट बी रिवर्स्ड ओवरनाइट। लेट्स नॉट बी फूल आवरसेल्फ, बट लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट, लेट अस प्रिपेयर फॉर दैट कि हम मोदी की इस बदतरीन कभी हरकत को हम नाकाम बनाएंगे, जनाब स्पीकर, मिलकर और पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मिलकर हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। और कश्मीरियों कसम खाएं कि हम कश्मीरियों की जदोजहद को न सिर्फ कभी तर्क नहीं करेंगे, जब तक के जान में जान है और जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, हम कश्मीरियों के लिए लड़ेंगे, उनको आज़ादी दिलवाएंगे। जनाब स्पीकर, और मैं आखिर में इस शेर पे बात ख़त्म करता हूँ कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में। जनाब स्पीकर, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में। मैं शेर पढ़ रहा हूँ, वगरना जवाहरलाल नेहरू का एक कोट था, बहरहाल वो सबको पता है, आई वोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ दिस हाउस। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेब गुलो कर ले। प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। जनाब स्पीकर, ये बड़ा अच्छा अपोजिशन लीडर ने बड़ी लंबी तकरीर की। मैं दो चीज़ें क्लियर करूंगा और फिर मैं एक छोटे से सवाल पर छोड़ना चाहता हूं। नंबर वन जी, मेरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से हम इंडिया की ताल्लुकात पे नहीं मिलने गए थे, अमेरिका और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस के पर गए थे, जिसके अंदर उनका क्लियरली इंटरेस्ट है अफगानिस्तान। और मैं आपको ये वाजे कर दूं कि ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान, जो मेरा नज़रिया था उस नज़रिए पे हम अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आज अमेरिका मान गया है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। और हम जो रिलेशनशिप जो कायम करना चाहते हैं, हम वो एक वन साइडेड, जो अंग्रेजी का लफ्ज़ है हायर्ड गन नहीं है, पैसे दे के हम उनका काम करें। हम अपने नज़रिए के मुताबिक अफगानिस्तान में हमारे भाई 40 साल से सफ़र कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि वहाँ अमन हो, और हमारी पूरी कोशिश है। और ये हम वो लोग हैं, हमारी वो जमात है जिसने कंसिस्टेंटली कहा था कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो मुझे खुशी ये हुई कि आज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर कन्वर्ज किया। अब नरेंद्र मोदी का जो सारा इशू था कश्मीर का, वो सिर्फ क्योंकि लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर मैंने सजेस्ट किया सबके सामने। अब आगे क्या होता है, ये तो मेरा काम था कि जो इशू भी नहीं था, हम इंडिया की बातचीत नहीं करने गए थे। मैं कोई वो मॉनिटर के सामने कोई हिंदुस्तान को कंप्लेन नहीं करने गया था। मैंने एक सिंपल फैक्ट किया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान पूरा बर्रे सगीर एक इशू की वजह से स्टैंड स्टिल पे है। हमारा जो असल काम होना चाहिए लोगों को गुर्बत से निकालने का, हमारा सारे, अगर हम ट्रेड करें, हम ताल्लुका ठीक हो, अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए, सारा बर्रे सगीर उठ जाता है। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। अब ये इतनी लंबी तकरीर की आपने, मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ये हॉल तजवीज़ें दे कि हमने कहा कि हम सारों से हम अप्रोच कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, OIC को कल अप्रोच कर बैठे थे, हम एम्बेसडर्स को अप्रोच करें, हमारे फॉरेन ऑफिस ने उनको मीटिंग की है, हमने जो मेन हेड्स हैं उनसे बात करें, आज रात मजीद और करूंगा, हम हर फोरम के ऊपर उठाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की, जो ये कह रहे हैं क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? मैं समझना चाहता हूं कि ये जब कह रहे हैं, मुझे कोई तजवीज़ दें, और मैं प्लीज़ लंबी तकरीर नहीं, मुझे 2 मिनट में कह दें
कि कौन सा अमल आप चाहते हैं जो मैं ना करूं, जो मैंने नहीं किया अभी तक। मुझे सजेशन दें, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से कह रहा हूं, आपने इतनी तकरीर की और आपने बताया सारा इमोशनली, तो लोगों हमें किसको नहीं पता 5 साल आपकी हुकूमत थी, तब तशद्दुद कश्मीरियों पे नहीं हो रहा था, तब आपने क्या किया था? कितनी दफा आपने, कौन सी आपकी डिप्लोमेटिक मिशन थी जब कश्मीरियों बेचारे तकलीफ में थे? हमें तो 11 महीने हुए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, कौन सी आप तजवीज देंगे कि क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? क्या करूं? और बताइए क्या करें, प्लीज आंसर करें। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब, जी मियां साहब प्लीज। एक तो जनाब स्पीकर, आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा, मैं यहाँ कहा करूंगा। दूसरा, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड्स इन माय माउथ। मैंने ये कहा कि आप एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें और कश्मीरियों को मैसेज दें, कश्मीरियों को उम्मीद का मैसेज दें, कश्मीरियों को उम्मीद दिलवाएं, उनको तस्कीन दिलवाएं, उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें और कहें कि फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, ये कहा था मैंने। अब अगर खान साहब को मेरी बात समझ में नहीं आई तो मेरा कसूर नहीं है।